आज तो इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी खाने के लिए, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज दिन की शुरुआत हो चुकी थी और सभी लोग जा रहे थे बोनी के लिए। जैसे ही मैं उठी मैंने देखा कि भाई आज तो ट्रैक्टर में बोनी मशीन बंदी है। फिर मुझे अंदाज़ा लग गया कि आज तो दिन भर यही काम चलना है, कल भी यही चला और आज भी यही चलना है। फिर मैं भी लग गई अपने काम में, कंडे लकड़ी फोड़े और फोड़ने के बाद जो है मैंने बोरी के अंदर भर लिए थे और तुरंत वहीं कबाड़ छोड़ कर मैंने बाल्टी में भर दिया। क्योंकि मैं अगर कोशिश करती कि पूरी को बार कर एक जगह कर लूँ तो जो हमारे वायुदेव है, प्रिय वायुदेव है, वो अपना प्रयास करते और मेरे प्रयास पे पानी फेर देते। इसलिए मैंने वहीं भर लिया। फिर इधर मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही थी जो कि ट्रैक्टर की आई थी और इतनी ज़्यादा मिट्टी थी मैं क्या ही बताऊँ। तो मैंने भी उसे वहीं भर लिया, क्योंकि अगर मैं उसे बाहर कर भी ले जाती तो पूरे के पूरे आंगन के अंदर फैल जाती, क्योंकि पूरा आंगन है खुरदुरा, उसके अंदर ही रह जाती। एनीवेज, हमारे गांव की यूनिक चीज़ ये है, मतलब यूनिक चीज़ क्या है, इंसिडेंट ये है कि पानी गिरा है और बहुत ज़्यादा गिरा है, पर जो गांव का काकड़ होता है, मतलब गांव के अंदर तो गिरा है, जैसे गांव का काकड़ लगने वाला होता है उधर पानी ही नहीं है। तो हमारे आधे गांव में हुई बोनी और आधे गांव में बोनी हुई ही नहीं है। तो लोग हैं परेशान कि उधर तो कर देते हैं बोनी, लेकिन पानी नहीं गिरा तो फिर क्या होगा। पर अगर भगवान की इच्छा होगी तो पानी ज़रूर गिरेगा और फसल भी अच्छी होगी। फिर प्यारे प्यारे फूलों को देखकर मेरा मन खुश हो गया। इतने सारे फूल थे, इतने सुंदर फूल थे, मैं क्या ही बताऊँ। इनकी एक खास बात ये है कि मॉर्निंग में तो ये एकदम पिंकीस लगते हैं और दिन में मतलब आधे दिन तक ये ऑरेंज ऑरेंज से दिखने लगते हैं। आपने कभी ऐसे फूल देखे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर जैसे ही बोनी मशीन को हटाया था तो उसके नीचे से भी निकले थे बहुत सारे सोयाबीन। तो फिर मैंने उनको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद एक चालने के अंदर डाल लिया था, तो नीचे जो है मिट्टी मिट्टी निकल गई और सोयाबीन रह गई। ये मेरा आ गया तो बुआ का लड़का। फिर निखिल को लग गई थी भूख, तो वो उसने किया नाश्ता और फिर बाहर एकदम साफ़ सुथरा था क्योंकि दोनों ट्रैक्टर जा चुके थे। फिर मैं लग गई अपने काम। फिर मैंने ली चाय की चुस्की। फिर ये आ गया हरा घोड़ा अपनी धन्नों के साथ। और ये सिलसिला तो चल ही रहा है और ये पता नहीं कब तक चलेगा। देखते हैं, आपको दिखाते रहूँगी कि कब तक चलता है, क्योंकि 2 दिन तो हो चुकी बोनी होते हुए। फिर अचानक से होगा मौसम ख़राब और इतनी ज़्यादा हवा चलने लगी, पानी के छींटे आ गए। मुझे लगा कि पानी तो आएगा, मतलब बहुत भयंकर तरीके से, पर थोड़ा ही आया। फिर मैं सुंदर से पेड़ों को निहारने के बाद सरपंच साहब तो हो चुके थे लेट, क्योंकि सबकी बोनी हो चुकी है और सरपंच गांव का पीछे। ये तो गजब ही हुआ। फिर मैं कर रही थी और पूरा घर खाली था, कोई भी नहीं दिख रहा था। शायद कहीं गए थे, मतलब यही बचे। मैंने ले ली चाय की चुस्की उनकी गैर मौजूदगी में। फिर आ चुका था आलोक पेपर देकर और आज तो गजब ही हुआ। उसका चश्मा टूट गया पता नहीं कैसे, और उसके दोस्त बन रहे थे अनिल कपूर, और उसकी बातें ख़त्म नहीं हो रही थी। फिर वो जा रहा था आ रहा था, उसका मन था कि मैं उनके साथ चले जाऊँ। फिर उसको चाय पानी ला कर दिया, क्योंकि महाशय थक चुके थे पेपर देने के बाद। फिर टैंकर चल रहा था उल्टा, क्योंकि दूसरे रास्ते पर सामान डला है घर बनने के लिए, मतलब रेत गिट्टी और दूसरी चीज़ें। तो उस चक्कर में दूसरे रास्ते से आया तो बहुत सारी चीज़ें तोड़ता फोड़ता गया। पर एनीवेज, अपने को क्या, अपना धोई ना टूटा। और पर उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी पीछे से चलाने में, क्योंकि वो बिल्कुल अलग ही कट रहा था। और जिसके बाद हो चुका था अलग ही सिलसिला चालू, क्योंकि मैं देख रही थी अपने मोबाइल का जूम काफ़ी अच्छा है, बहुत दूर चल रहा था ट्रैक्टर, फिर भी दिख रहा था। ये हमारे प्यारे बजरंगबली, और इतने सुंदर लग रहे थे। जैसे हवा चलती है ना तो झंडा तो लगता ही बहुत अच्छा है। और फिर आ गई थी सरपंच साहब की बारी, क्योंकि सरपंच साहब ने तो बखरी नहीं फेरी। आपने देखा है ऐसा सरपंच, जो गाँव का सरपंच हो और वो ही पीछे। फिर मैंने किया बाटी का सेवन नहाने के बाद, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत जम के भूख। मैंने पेट भर के बाटी खा ली। फिर आ गए जामुन।
मुझे पता ही नहीं था, पता होता तो मैं खाना ही नहीं खाती। फिर मैंने धुलने के बाद नमक डाले और फिर दोनों ने जामने के लिए मचे। क्या आपने भी इस सीज़न के जामने खा लिए? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ी ही देर में आलोक ने लगा दिया ढेर, खा खा के गुठलियों का। मैंने कि भाई थम जा थम जा। फिर आ गई थी मैं कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि मैं कपड़े भी नहीं धुले थे नहाने के बाद। मुझे इतनी जम के भूख लगी थी। मतलब मुझे जब भूख लगती है ना तो मैं फिर सब काम छोड़ो भाई, से पहले पेट पूजा करो, इतनी जम के भूख लग रही थी। फिर जामने वगैरह खाए और थोड़ी मस्ती करी, वहाँ की बातें बताई, और इसका भी एक अलग ही मज़ा है। फिर मैं आ गई थी कपड़े धुलकर छत पे डालने के लिए, क्योंकि शाम हो चुकी थी और मैं लेट में आई थी। मम्मी जा चुकी थी खेत पर, तो मैंने कपड़े धोए और ये प्यारी सी पंख इतनी सुंदर लग रही थी, क्यूट क्यूट सी। निकल आ गया था जामने खाने के लिए, और इनकी भी अलग ही मस्ती चल रही थी। कितने मस्ती कर रहा है, ऐसे बगुलों का भी एक झुंड था और ऐसे कैसे चिड़ियों का भी एक झुंड था। इतनी मस्ती कर रहे थे, उतने डिज़ाइन से उड़ रहे थे, मैं क्या ही बताऊँ। ये आ गया था मेरे बुआ का लड़का ट्रैक्टर चलाते हुए, और ये इधर महाशय कर रहे थे उसके दोस्तों से बात। अब थी मम्मी की बारी, और मम्मी ने भी खाए फिर जाम, और जामने खाने के बाद देखते हैं कल क्या हालत होती है। आप सभी को राम राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।